हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्चार्ज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये जो आज का वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई यूपी टेट करने का क्या फ़ायदा होता है, हमें बता दीजिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे कितने होते हैं, या फिर हम इसकी तैयारी को किस तरीके से फॉलो करें कि हमारा जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो हम सफल कर पाएँ या फिर हम उसमें पास हो पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हीं सारी बातों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बातें पता भी हों, बट जिनका प्रथम प्रयास रहता है या कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, उन सभी के कन्फ्यूजन्स इसमें दूर हो जाएंगे। और इसी तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप हमें कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपको फर्स्ट कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि हम हर किसी की वीडियो नहीं बना सकते, तो आपको वो चीज़ें हम वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अपने ये शिक्षक बनने की जो जर्नी है इसको आसान बनाइए। और आपको बता देते हैं कि हमारा प्रहार बैच बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है यूपी टेट के लिए, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा इस बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है इसको पास करने से क्या फ़ायदा होता है या क्या हम कर सकते हैं इसको पास करने के बाद। तो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है आपको पता भी होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नाम में ही इसका छुपा हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मीनिंग देयर बाई कि आप अगर सरकारी शिक्षक यूपी में बनना चाहते हैं तो आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। पर यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है, आपको बता दूँ, अगर आपका सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर है तो आप यूपी में सरकारी शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, अगर जिनका भी अभी तक सी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो यूपी टेट का एग्ज़ाम ज़रूर भरें और उसको पास करें। अगर यूपी में कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप उसमें एलिजिबल होंगे सुपर टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में यूपी टेट सुपर टेट को लेकर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि टेट क्या होता है, सुपर टेट क्या होता है। ये सब वीडियोज़ आपको आने वाले समय में हर एक चीज़ के वीडियोज़ मिलते जाएंगे, जिससे कि आप तैयारी तो करते रहें बट आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। तो पहली तो ये बात हुई कि यूपी टेट को क्लियर करने से आप यूपी में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो फाइनल शिक्षक भर्ती जो जॉब का एग्ज़ाम होता है, जिसको यूपी का सुपर टेट का एग्ज़ाम भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों का एक ये क्वेश्चन था कि क्या यूपी टेट करने के बाद हम किसी अदर स्टेट में भी शिक्षक बनने का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एक तरीके से आप मान लीजिए कि टीचर बनने का एक प्री क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। इसी को पास करने के बाद आप सुपर टेट यानी कि मेन एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती आती हैं उनमें बैठ सकते हैं। तो आप ये आपको जैसे कि मैंने बताया कि यूपी का ही एग्ज़ाम है, तो आप ये जान लीजिए कि आप किसी अदर प्रदेश में नहीं बैठ सकते शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में, अगर आपने यूपी टीईटी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, क्योंकि ये स्पेशली यूपी के लिए बनाया गया है। पर यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, अगर आपका सी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई है और आप किसी भी प्रदेश के हैं तो आप यूपी में अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, एक ये क्वेश्चन है अभी आया याद कि बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि अगर हम अदर प्रदेश के रहने वाले हैं तो क्या हमें यूपी का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है यूपी में टीचर बनने के लिए या यूपी का सुपर टेट एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप ये जान लीजिए कि आपका अगर सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं है तो आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर भर्ती आ गई और आपका सी टेट का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं है और यूपी टेट भी क्लियर नहीं है तो आप यूपी में टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जो फाइनल सुपर टेट होगा उसका एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे। तो ये बात आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि यूपी टेट से आप यूपी में शिक्षक बन सकते हैं। और
अदर प्रदेश के हैं तो अगर आपका यूपी टेट या सी टेट क्लियर है तभी आप यूपी में शिक्षक बन सकते हैं। और हाँ, अदर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यूपी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपी टेट का, यूपी में शिक्षक बनने के लिए अगर वो सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या आपका मन है कि अगर आपने सी टेट क्वालिफाई कर लिया है और आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम भी देना है तब भी आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सी टेट क्वालिफाई कर लिया है तो यूपी टेट नहीं दे सकते, या यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया है तो सी टेट नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यूपीटीईटी का जो एग्ज़ाम है इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। तो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी होती हैं उनके लिए 82 मार्क्स उनका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, और जितने भी अनरिजर्व कैटेगरीज जो होती हैं उनके लिए 90 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन और आया था जिसमें बच्चों ने ये पूछा था कि आप हमें ये बता दीजिए क्या यूपी टेट के एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो जब हम फाइनल शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देंगे तो क्या उसमें भी ऐड होंगे वो नंबर। देखिए अभी तक तो ऐसा नहीं किया गया है आज तक कि आपके यूपी टीईटी के एग्ज़ाम सुपर टेट के एग्ज़ाम की फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़े। पर हाँ, अभी बीच में एक न्यूज़ आ रही थी कि 5% आपके जो यूपी टीईटी के एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, या फिर यहाँ पर ध्यान रखिए सी टेट के एग्ज़ाम के मार्क्स, क्योंकि आपने अगर सी टेट क्वालिफाई कर रखा है तब भी आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं यूपी में शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर एक खबर आई थी कि 5% मार्क्स जुड़ेंगे आप, बट अभी ये कोई ऑथराइज्ड न्यूज़ नहीं है, बट हो सकता सरकार का मन है, अगर उनका मन हुआ तो वो ऐसा कर भी सकते हैं। हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि ऑथराइज न्यूज़ ना आ जाए। तो कोशिश कीजिए कि क्वालिफाई तो हो ही जाए, पर तैयारी को कुछ इस तरीके से बूस्टअप करिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अच्छी से अच्छी चीज़ों के लिए क्या करना है, होप फॉर द बेस्ट करना है और रेडी फॉर द वर्स्ट रहना है। मीनिंग हमें हमेशा अच्छे की आशा करनी है और बुरे से बुरे समय के लिए हमेशा तैयार होकर रहना है। अब इसमें बुरे से बुरा समय में आप माइंड मत कीजिएगा, ये सिर्फ एक समझाने के लिए बोला गया था कि हमेशा होप फॉर द बेस्ट कीजिए और रेडी फॉर द वर्स्ट रहिए, ठीक है। कहीं कल को ये ना हो जाए कि हमें तो पता नहीं था, हम तो अच्छे मार्क्स भी इसमें गेन कर लेते, हम तो सिर्फ कम पढ़ाई करके गए थे कि हाँ बस ये तो क्वालिफाइंग है नेचर में। क्योंकि अभी तक ऐसी न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बात बताई है, ऐसा कहीं भी अभी दिया नहीं गया है कि इसके मार्क्स जुड़ेंगे। बस हाँ, बीच में एक अफवाह थी या खबर थी, ये अभी कह नहीं सकते। अब तो जब सुपर टेट का एग्ज़ाम निकलेगा तब ही आपको बता पाएंगे कि भाई 5% मार्क्स इसके ऐड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो तो पूरे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसमें कुछ बता नहीं सकते, जितना हमें सुनने में आता है हम आपको सारी बातें बताते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि भाई जो यूपी टीईटी का एग्ज़ाम है इसकी तैयारी की रणनीति हम कैसे रखें, कैसे हम पता करें, क्या तैयारी करें, कितने टाइम पहले हम तैयारी करने लग जाएं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अब यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। तो आप यूपी टीईटी की जो तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए। आपको हम सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पार्ट होते हैं एग्जाम में, सबके सिलेबस पोस्ट करते जा रहे हैं और सबकी तैयारी की क्लासेस हम धीरे धीरे लाते जा रहे हैं। और प्रहार बैच जो होगा आपका स्पेशल यूपी टेट के लिए होगा, या जितनी भी क्लासेस हमारे चैनल पर आ रही हैं या जितने भी कंसेप्ट वीडियोज आ रहे हैं आप उनको देखिए। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी हमें जो लगता है हम शुरू से ही वीडियो बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जाएं तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये भी एक क्वेश्चन था कि यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जान लीजिए अभी तक यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, ठीक है। और यूपी टेट के एग्ज़ाम में 5 पार्ट होते हैं, 5 भाग होते हैं, और उसमें सभी के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, और सभी क्वेश्चंस एक एक मार्क्स का होता है। इसका डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट किया जा चुका है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके की रणनीति रखनी चाहिए हमें तैयारी के लिए, कि भाई अब यूपी टेट का जैसे एग्ज़ाम आने वाला है तो हम क्या करें। तो पहले तो ये बात सुन लीजिए कि अगर आपका सी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है या फिर आपका सी टेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था,
तो आपको क्या करना है, यूपीटीईटी के एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाना है। अगर यूपी में कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप यूपी में एलिजिबल हो जाएंगे शिक्षक बनने के लिए या शिक्षक बनने का एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि देखिए, जब भी वैकेंसी आएगी तो अगर आप इस तरीके से, अगर आपका यूपी टेट नहीं निकला रहेगा या आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा कि हम यूपी टेट की तैयारी कर लेते या फिर हम अच्छे से तैयारी कर लेते तो हम क्या करते, हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता और हम सुपर टेट के एग्ज़ाम में बैठकर अपना एग्ज़ाम निकाल लेते। ठीक है, तो सबसे पहली तो ये बात रही। और अब आप जानिए कि हम जैसे जैसे आपको पोस्ट करते जा रहे हैं सिलेबस को, आपको वैसे सिलेबस कहीं भी मिल जाएगा। यूपीटीईटी का सिलेबस क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि जो हमारे कुछ बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा भोले भंडारी होते हैं कि वो क्या करते हैं कि सिलेबस को तो देखेंगे नहीं। जैसे उनको पता चल गया कि हिंदी आती है यूपीटीईटी के एग्ज़ाम में, तो क्या करेंगे, हिंदी की एक बड़ी सी ग्रामर की बुक ले आएंगे और उसको ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वो एक बार भी ये जहमत नहीं उठाएंगे कि हम ये देख लें कि कौन कौन से पॉइंट इस एग्ज़ाम में आते हैं इस बुक में से। देखिए, आएगा ग्रामर और जो हमारा हिंदी का जितना भी पार्ट है उसमें से आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, सारे सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है आप कुछ भी उठा के बैठ जाएं और जैसे इंग्लिश ग्रामर है तो पूरी पढ़ डालें, और हिंदी ग्रामर या कोई भी सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। और इन सभी एग्ज़ाम में सारे जो सिलेबस में जो पॉइंट्स कवर किए जाते हैं वो सारे पॉइंट्स कवर नहीं होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के मुख्य पॉइंट होते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत रहती है। एक तो ये बात रही कि मेन पॉइंट्स को देख के सिलेबस के तब तैयारी करना स्टार्ट करें। और आगे एक बात और बता दें कि कुछ बच्चे ऐसा करने वाले हैं या कर भी रहे होंगे, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे होंगे, सिलेबस आपको पता चल गया होगा, अब आप उन टॉपिक्स को इतना ज़्यादा डीप में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि एग्ज़ाम आ जाएगा और आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे, बस उन टॉपिक्स को डीप में ही पढ़ते रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिलेबस देखना है। ठीक है, सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं उन टॉपिक्स के वो सीरीज आपको लगानी पड़ेगी। और उसी समय पे, जैसे मान लीजिए कोई श्लेष अलंकार का क्वेश्चन है, हिंदी में करते समय आ गया, तो उसी समय आप श्लेष अलंकार का वो क्वेश्चन कीजिए और उसी समय पढ़ लीजिए कि श्लेष अलंकार क्या होता है। या फिर मैथ का कोई भी क्वेश्चन आ गया, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो एरिया के उस क्वेश्चन को कीजिए और उसी समय पे अपना एरिया से रिलेटेड जो भी आपका कन्फ्यूजन है उसी समय क्लियर कीजिए। आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप वैसे तैयारी करें, पर बताना हमारा काम है कि बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। जो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है कि आपको सिलेबस को देखना है, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की सीरीज लगानी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बेस करके आपको देखना है कि किस तरीके का पेपर आया था पहले, और वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिर उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उनको वहीं की वहीं क्लियर कर लेना है और तैयारी को बूस्टअप करते जाना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस करते समय टॉपिक में कन्फ्यूजन होंगे उनको वहां पे क्लियर करना है। और आपको भी तैयारी करने के और भी तरीके पता है या आपको लगता है ये तरीका भी बेटर हो सकता है, या इस जो हमने तरीका बताया इसमें कुछ बेटरनेस हो सकती है या बेटर हो सकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे और भी बच्चे जो भी हमारे वीडियोस को देखें उनको हेल्प मिल पाए। क्या पता आपके पास इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका हो तैयारी करने का। तो हमको तो क्या करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है और आगे बढ़ते जाना है। कभी भी एक दूसरे की हेल्प करने से पीछे नहीं हटना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। तो ये था हमारा जो भी यूपी टेट का जो एग्ज़ाम था उसका क्या हमें क्या फ़ायदा होता है, कितने इसमें पार्ट आते हैं, क्या रणनीति रहती है, या फिर हम यूपी टेट करने के बाद हम क्या चीज़ किस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज हम वीडियोस बनाएंगे आपको, जिससे आप एग्जाम की तैयारी करते रहें, कोई कंफ्यूजन आपके साथ ना रहे। ठीक है, तैयारी हम आपकी कराने ही वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या हमारा ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने जो आपके तैयारी करने के तरीके हैं उनको कमेंट में बताइए, या आपको कुछ लगता है कि इससे भी बेटर हो सकता है वो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि जो भी बच्चे हैं उनकी हेल्प हो पाए या आप किसी की हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो
दोस्तों आपसे मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। और प्रहार बैच आपके लिए आ ही रहा है, तो अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। आपको शिक्षक बनना है और ये जो शिक्षक बनने की जो जर्नी है इसको हम आपके लिए आसान बनाएंगे। आपको अध्यापक या अध्यापिका बनाकर ही छोड़ेंगे, आपके साथ हम रहेंगे आपके ज्वाइनिंग लेटर तक। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल ढील मत छोड़िए। और तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।